ओम शांति। आज की तारीख है 17 मार्च 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो, इसलिए तुम्हारा सिमरन होता, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर अपवित्र है। बाबा के साथ इस समय हम सेवा के लिए मददगार बने, ठीक है, सेवा में मददगार। इसलिए सिमरन जरूर होता है, लेकिन पूजन नहीं हो सकता। सिमरन माना याद करना, सिमरन माना याद करना, पूजन माना पूजा करना, गायन माना गुण गाना, गायन पूजन सिमरन, ठीक, गायन पूजन सिमरन। तो इसमें से आपका अभी क्या हो सकता है? सिमरन। गायन भी होता है, गुण भी गाए जाते हैं, पर पूजन नहीं हो सकता। पूजन नहीं हो सकता, आपकी पूजा नहीं हो सकती इस समय। फिर जब देवी देवता बन जाएंगे तो फिर पूजन भी होता है, ठीक। अभी आपका सिर्फ सिमरन किया जाता है। आज का प्रश्न, कौन सा नशा तुम बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए? उत्तर, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे राजयोग सीख स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेते हैं। यह नशा तुम्हें निरंतर रहना चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी है, किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। तुम कोड़ी से हीरे जैसा बनते हो तो अच्छी रीति धारणा करनी है। आज का गीत है, जो पिया के साथ है उस पर ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बच्चों ने समझा? जो बाप के साथ है वो बाप दादा के साथ है। अभी तो डबल है ना, ये अच्छी तरह समझाया जाता है। ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा शिव स्थापना कैसे करेंगे? वे तो जानते नहीं है, तुम बच्चे ही जानते हो। उनको अपना शरीर है नहीं, श्री कृष्ण को तो अपना शरीर है। ऐसे तो कहा नहीं जा सकता कि परमात्मा श्री कृष्ण के द्वारा, श्री कृष्ण के शरीर द्वारा, ऐसे कहा जा सकता है? नहीं। श्री कृष्ण तो है सत्युग का प्रिंस। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं तो जरूर ब्रह्मा में प्रवेश करना पड़े, और कोई उपाय है नहीं। प्रेरणा आदि की बात है ही नहीं। बाप ब्रह्मा द्वारा सब समझा देते हैं। विजय माला, जिसको रुद्र माला कहा जाता है, जो मनुष्य पूजते हैं, सिमरते हैं, तुम बच्चे समझते हो, ये रुद्र माला सिर्फ सिमरी जाती है। ये रुद्र माला सिर्फ सिमरी जाती है। मेरू तो कहा जाता है ब्रह्मा सरस्वती को, बाकी माला हुई बच्चों की। विष्णु की माला तो एक है, पूजी जा सकती है, पूजी जा सकती है। विष्णु की माला तो एक है, पूजी जा सकती है। इस समय तुम पुरुषार्थी हो, तुम्हारा सिमरन होता है अंत में, तुम्हारा सिमरन होता है अंत में। आत्माओं की माला है या जीवात्माओं की? प्रश्न उठेगा ना। विष्णु की माला तो कहेंगे जीवात्माओं की माला। लक्ष्मी नारायण पूजे जाते हैं ना, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। रुद्र माला वह तो सिर्फ आत्माओं की है, क्योंकि शरीर तो अपवित्र है, वे तो पूजे नहीं जा सकते। आत्मा कैसे पूजी जाती है? तुम कहते हो रुद्रमाला पूजी जाती है,
परंतु नहीं, पूजी नहीं जाती जब नाम ही है सिमरनी। सिमरनी वाला कहते हैं ना, पूजी नहीं जाती, सिमरनी वाला कहते हैं। सिमरन किसको कहते हैं? किसको करते हैं? सिमरन किसको करते हैं? ये तो किसी को पता ही नहीं है कि याद किसको कर रहे हैं, सिमरन किसको कर रहे हैं। ये है ब्राह्मण जो भारत की सेवा करते हैं, उनको याद करते हैं। सिमरन माना याद, तो माला सिमरनी माला कही जाती है ना, सिमरन किया जाता है, पूजन नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि शरीर अपवित्र है। ठीक, जगत अम्बा देवियां आदि बहुत है, उनको याद करना चाहिए। पूजने लायक लक्ष्मी नारायण बनते, तुम नहीं, क्योंकि तुम्हारे शरीर पतित है। आत्मा पवित्र है, परंतु वे पूजी नहीं जा सकती है, सिमरी जाती है। सिमरी जा सकती है माना याद किया जा सकता है, लेकिन पूजा नहीं हो सकती आपकी। समझ में आ रहा है? देखो कितने गुए गुए पॉइंट्स हैं। आपका सिमरन होता है लेकिन पूजन नहीं। पूजन क्यों नहीं होता ये भी बता दिया, सिमरन क्यों होता है ये भी बता दिया। कोई भी तुमसे पूछे तो समझा हुआ होना चाहिए। तुम हो ब्राह्मणिया, तुम्हारी यादगार देवियों के रूप में तुम श्रीमत पर खुद पावन बनते हो, तो ये माला फर्स्ट ब्राह्मणों की समझी जाए, फिर देवताओं की। विचार सागर मंथन करने से रिजल्ट निकलेगी। जब आत्माएं शालिग्राम रूप में हैं, तब पूजी जाती हैं। जब आत्माएं शालिग्राम रूप में है, क्योंकि शरीर तो है नहीं, तो सिमरन क्यों? फिर तो क्या होगा? पूजन। समझ में आया? जब शरीर सहित है तो सिमरी जाती है, और जब शरीर से रहित है तो पूजी जाती है। समझ आ गया? जब आत्माएं शालिग्राम रूप में है तब पूजी जाती है। शिव की पूजा होती है तो शालिग्रामों की भी होती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है, शरीर नहीं है। सिमरन सिर्फ तुम्हारा किया जाता है, क्यों? तो आज विशेष सिमरन और पूजन। सिमरन पूजन, तुम सिमरे जाते हो लेकिन पूजे नहीं जाते, और आत्मा रूप में होते हो तो पूजन होता है। तुम शरीर के साथ सेवा करते हो, इसलिए क्या किए जाते हो? सिमरे जाते हो, माना याद किए जाते हो। तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती है। फिर जब शरीर छोड़ते हो ना, तो तुम भी शिव के साथ पूजे जाते हो। तो पूजन कब है? जब आत्मा रूप में है, शरीर के साथ नहीं है। और सिमरन कब है? जब शरीर के साथ है। विचार किया जाता है ना? कर रहे हो? तुम इस समय ब्राह्मण हो, शिव बाबा भी ब्रह्मा में आते हैं, तो ब्रह्मा भी साकार में है, तो मेहनत करते हो। ये माला जैसे साकारी है, ब्रह्मा सरस्वती और तुम ज्ञान गंगाएं। तुमने भारत को स्वर्ग बनाया, ये रुद्र यज्ञ रचा। जो पूजा करते हैं उसमें सिर्फ शिव और शालिग्राम होते हैं, उनमें ब्रह्मा सरस्वती का अथवा तुम बच्चों का नाम नहीं है। ठीक, किसमें? पूजन में। किसमें? पूजन में। यहाँ तो सबका नाम है। तुम्हारा सिमरन करते हैं। कौन कौन ज्ञान गंगाएं थी? वे तो है ज्ञान सागर, ये है ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी, ये ब्रह्मा माता भी है। सागर एक है, बाकी गंगाएं तो किस्म किस्म की अनेक प्रकार की होती है। नंबरवार जिनमें अच्छा ज्ञान है उनको सरोवर कहा जाता है। जिनमें अच्छा ज्ञान है उनको सरोवर कहा जाता है। महिमा भी है। कहते हैं मान सरोवर में स्नान करने से परिजादा बन जाते हैं। तो तुम्हारी माला सिमरी जाती है। क्या होता है? सिमरी जाती है। सिमरनी कहते हैं ना, सिमर सिमर सुख पाओ। सिमरनी माला होती है, उसकी माला का पूजन नहीं होता है, समझे? सिमरी जाती है। सिमरन करो, वे तो सिर्फ राम राम कहते हैं, परंतु तुम जानते हो सिमरन किसका होगा? जो जाति सर्विस करते,
उन्हीं का होगा ना, सबका थोड़ा होगा। किसका होगा सिमरन? जो जास्ती सर्विस करते हैं। पहले तो बाबा है फूल, फिर मेरू जो बहुत मेहनत करते हैं, फिर रुद्रमाला तो विष्णु की माला बनती है। तुम्हारी सिर्फ आत्मा पूजी जाती है। तुम अब सिमरन लायक बने हो। सिमरनी तुम्हारी है, बाकी पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा पवित्र और शरीर अपवित्र है। अपवित्र चीज कभी पूजी नहीं जाती। अपवित्र चीज कभी पूजी नहीं जाती। जब रुद्रमाला बनने लायक बन जाते हो, फिर अंत में तुम शुद्ध बन जाते हो। तुमको साक्षात्कार होगा पास विद ऑनर कौन कौन होते हैं, फिर तुमको साक्षात्कार होगा। सर्विस करने से नामाचार बहुत हो जाता है, मालूम पड़ता जाएगा विजयमाला में नंबरवार कौन कौन आएगा। ये बातें बड़ी हुई है कि सिमरन भी आखिर किनों का होगा, ये भी तो आगे चलकर पता पड़ेगा ना साक्षात्कार से। मनुष्य तो सिर्फ राम राम कहते हैं, क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को याद करते हैं। माला किसकी होगी? गॉड तो एक है, बाकी जो पास बैठे हैं उनकी माला बनती जाती है। बाकी जो गॉड के पास पास बैठते हैं ना, तो उनकी क्या होती है? माला बनती होगी। इस माला को तुम अभी सिर्फ समझ सकते हो, अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही नहीं समझ सकते, तो और कैसे समझेंगे? सबको पति से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। क्राइस्ट के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह पतितों को पावन बनाने वाला है। उनको जन्म मरण में आकर नीचे उतरना ही है। वास्तव में उनको गुरु भी नहीं कहेंगे, क्योंकि सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। सो तो जब अंत हो, झाड़ जड़जड़ी भूत हो, तब बाप आकर सबको सदगति देते हैं। ठीक है ना? सदगति कब मिलती है सबको? जब झाड़ जड़जड़ी भूत होता है और अंत का समय होता है। आत्मा ऊपर से आती है धर्म की स्थापना करने, उनको तो जन्म मरण में आना है। सतगुरु एक ही है, वह सर्व के सदगति दाता है। सच्चा सतगुरु मनुष्य तो कोई हो ना सके। वे तो सिर्फ आते ही हैं धर्म स्थापन करने, उनके पिछाड़ी सवाने लगते पाठ बजाने। ऐसे ही है ना, जो भी धर्म स्थापक करता है और उनके पिछाड़ी उनके धर्म की आत्माएं आ जाती हैं पाठ बजाने। जब सब तमो प्रधान अवस्था को पाते हैं, तब मैं आकर सर्व की सदगति करता। सब वापिस जाते हैं, फिर नए सिरे चक्र शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है? सब वापिस चले जाते हैं, फिर नए सिर से चक्र शुरू हो जाता है। तुम राजयोग सीखते हो, वही राजा ही पाएंगे, फिर राजा बने व प्रजा बने। प्रजा तो ढेर बनती है, मेहनत है राजा ही पद पाने की। अंत में पूरा पता पड़ेगा कौन विजय माला में पिरोए जाते हैं। अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। सत्युग में आएंगे, परंतु नौकर चाकर बनना पड़ेगा। ये सबको मालूम हो जाएगा। जैसे इम्तिहान के दिनों में सबको मालूम पड़ जाता है ना कि कौन कौन पास होंगे। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं होता है तो फेल हो जाते हैं। तुम्हारी यह है बेहद की पढ़ाई। ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो एक है, जहाँ मनुष्य से देवता बनना है, उसमें नंबरवार पास होते हैं। पढ़ाई एक ही है राजयोग की। राजाई पद पाने में मेहनत है और सर्विस भी करनी है। राजा जो बनेंगे उनको फिर अपनी प्रजा भी बनानी पड़े। अच्छी अच्छी बच्चियां बड़े बड़े सेंटर संभालती हैं, बड़ी प्रजा बनाती है। बाबा भी कहते हैं बड़ा बगीचा बनाओ, तो बाबा भी आकर देखें। फिर बाबा भी आए आपके बगीचे को देखने। अभी तो बहुत छोटा है, अभी तो बगीचा बहुत छोटा है। बॉम्बे में तो लाखों हो जाएंगे। सूर्यवंशी तो सारी डिनेस्टी होती है, तो ढेर हो जाएंगे। जो मेहनत करते हैं वे राजा बनते हैं, बाकी तो प्रजा बनती जाएगी। गाया भी हुआ है ना, हे प्रभु तेरी सदगति की लीला, तेरी सदगति की लीला। तुम कहते हो वाह बाबा, आपकी गतिमति सब न्यारी है।
सारी गत मत आपकी बिल्कुल न्यारी है। सर्व के सदगति करने की श्रीमत ये सबसे न्यारी है। बाप साथ में ले जाते हैं, छोड़ नहीं जाते हैं। निराकारी, आकारी, साकारी लोक को भी नहीं जानते। सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना वे भी कंप्लीट नॉलेज नहीं। सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान लिया, यह भी कोई कंप्लीट नॉलेज नहीं। निराकारी दुनिया को भी जानना चाहिए, आकारी और साकारी। साकारी में सिर्फ आदि मध्य अंत को जान लिया तो बाबा कहते ये भी कोई कंप्लीट नॉलेज नहीं। पहले तो मूल वतन को जानना पड़े, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। इस सारे सृष्टि चक्र को जानने से बच्चे तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। क्या बनते हो? चक्रवर्ती राजा। कौन कौन बनना चाहते हैं चक्रवर्ती राजा? सारे के सारे। इतने सारे हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? ये सब कितनी समझने की बातें हैं। वह तो कह देते शिव नाम रूप से न्यारा है, चित्र भी है फिर भी कहते नाम रूप से न्यारा है। चित्र भी है फिर भी कह देंगे नाम रूप से न्यारा है। फिर कह देते सर्वव्यापी है। एक तरफ नाम रूप से न्यारा हो गया, फिर सर्वव्यापी भी हो गए। एक एमपी ने कहा था कि यह मैं नहीं मानता कि ईश्वर सर्वव्यापी है। मनुष्य एक दो को मारते हैं, क्या यह ईश्वर का काम है? आगे चलकर इन बातों को समझेंगे जब तुम्हारी भी वृद्धि होगी। बाबा ने रात को भी समझाया, जो अपने को होशियार समझते हैं वे ऐसे ऐसे पत्र लिखें। ये पूरी नॉलेज क्या है उनको समझाना चाहिए। लिख सकते हो, हम पूरी नॉलेज दे सकते हैं। लिख सकते हो, हम पूरी नॉलेज दे सकते हैं। मूल वतन की नॉलेज दे सकते हैं, निराकार बाप का भी परिचय दे सकते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और उनके ब्राह्मण धर्म के भी बारे में भी समझा सकते हैं। हम आपको पूरी नॉलेज दे सकते हैं। लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता, उनों की डायनेस्टी कैसे चलती है, फिर उनसे राजाई कौन छीनते हैं, वह स्वर्ग कहाँ गया, यह भी हम आपको बता सकते हैं। जैसे कहा जाता है ना, नर्क कहाँ गया, खत्म हो गया। नर्क कहाँ गया, खत्म हो गया। स्वर्ग भी खत्म हो जाएगा। उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है। उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है। वह हीरे ज्वारात के महल आदि ऐसे चले गए जो कोई निकाल ना सके। जैसे अभी स्वर्ग हम पास कर लेंगे, अब जब नर्क की तरफ प्रवेश करेंगे तो एक अर्थक्वेक होगी। वो ऐसी होगी जैसे पता नहीं पड़ेगा, ज्यादा नहीं अनुभव होगा उस चीज का, लेकिन होगी बहुत विचित्र, जिससे सब ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे ऐसे ऐसे हो जाएगा और हीरे ज्वारात ऐसे चले जाएंगे, पता ही नहीं पड़ेगा कहाँ चले गए। और ऐसे जाएंगे कोई फिर जितना मर्जी खोद ले निकाल ना सके। सोने हीरे जवाहरात के महल कभी नीचे से निकले नहीं है। चले गए पर निकले नहीं, निकले नहीं है। सोमनाथ आदि का मंदिर तो बाद में बना है, उनसे तो उन्हों के घर ऊंचे होंगे। सोचो जितना सोमनाथ का मंदिर ऊंचा है, इससे भी ऊंचे उन्हों के घर होंगे। और जब नीचे जाएंगे कुछ पता नहीं पड़ेगा, कितना बड़ा एकदम चेंज आ जाएगा। सोचो, तो उस समय भी ऐसी अर्थक्वेक होती है। और जब इस समय भी होएगी, इस समय भी ऐसी अर्थक्वेक होगी। होगा क्या, जितना वो सब सोने ज्वारात जब इधर उधर चले गए वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। कितना जबरदस्त एकदम ऐसे सिस्टम बनाया हुआ, सब ऐसे ऐसे ऊपर आ जाएगा। खानियां भरतू हो जाएंगी, ठीक है ना। सब वहीं के वहीं, जहां से जो सब सामान गया वहां पे आकर्षित होकर ऐसे वहीं पर आ जाए, इकट्ठा हो जाएगा। बाकी सब जगह पानी पानी हो जाएगा। तो जिसका था उसी के पास आ जाएगा भारत का। कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप योग लगाओ, राजयोग करो। तो राजा बनना है ना, तो राजयोग करो बस। कुछ हाथ पैर में कोई हथियार की जरूरत नहीं, किसी से कुछ छीनने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा, ठीक है ना। वो लड़ाई कर रहे हैं कि हमारा है हमारा है, हम विश्व पर राज्य करें, किसी का भी नहीं रहेगा, रहेगा तो सिर्फ भारत का। ये वंडरफुल एक बातें हैं, और ये भगवान ही आकर हमें समझाते हैं, और कोई नहीं हमें बता सकता आखिर भी हुआ क्या था।
क्योंकि सारे तो इसी चक्र में है। जो चक्र से न्यारा है वही तो बताएगा ना, जो बीच में फंसता नहीं है वही तो बताएगा ना। जो साक्षी होकर देखते हैं कि हुआ क्या था, क्या हुआ, तुम ऐसे कंगाल क्यों हो गए, मैं तो तुम्हें माला माल बना के गया था। आखिरकार भी तुम्हारी प्रॉपर्टी किसने लूटी? जब जब तुम देह अभिमान में आए तुम्हारी प्रॉपर्टी का सत्यानाश हो गया। आज भी मनुष्य को देखो, अरब खरबपति हो और अगर अहंकार आ गया उसके अंदर तो थोड़े समय में ही उसका सब चट हो जाता है। तो हम आत्माएं भी तो गिरी ना, तो गिरने से सारी प्रॉपर्टी वो भी चली गई, नाश हो गया। अभी फिर जब स्वर्ग आएगा तो सब इकट्ठा हो जाएगा और आप निरंकारी बन जाएंगे, निर्विकारी बन जाएंगे। सोने हीरे जवाहरातों के महल कभी नीचे से निकले नहीं है। सोमनाथ आदि का मंदिर तो बाद में बना है, उनसे तो उन्हों के घर ऊंचे होंगे। लक्ष्मी नारायण का घर कैसा होगा? लक्ष्मी नारायण का घर कैसा होगा? क्योंकि उनका घर तो सबसे नंबर 1 होगा ना, सबसे नंबर 1। लक्ष्मी नारायण का घर कैसा होगा? वे सारी मिल्कियत कहाँ गई? ऐसी ऐसी बातें जब विद्वान सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। तो इन्हों की नॉलेज जबरदस्त है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। ये सब समझने और समझाने की बातें हैं। तुमको धन मिलता है फिर दान करना है। बाबा तुमको देते जाते हैं, तुम भी देते जाओ। ये है ना ज्ञान धन। बाबा आपको नॉलेज सुनाते जाते हैं, आप आगे सुनाते जाओ। ये है वो धन। वो क्या कागज के नोट आप कितनों को दे सकोगे? उससे आप किसी को संतुष्ट तो नहीं कर सकते ना। ये है ज्ञान धन। जिसके अंदर ज्ञान आ जाता है संतुष्टता आ जाती है, संपन्नता आ जाती है, भरपूरता आ जाती है। जिसके अंदर ज्ञान आ जाता है, समझ आ जाती है। तो बाबा हमको समझ देते जाते हैं, आप आगे देते जाओ। बाबा तुमको देते जाते हैं, तुम भी देते जाओ। ये अखुट खजाना है। सारा मदार धारणा पर है। अगर आपकी ज्ञान की धारणाएं पक्की होती जाती है ना, तो ये ज्ञान आपके अंदर बैठता जाता है और आत्मा एकदम सोने जैसी होती जाती है। तभी तो सिमरन गायन पूजन तभी तो होगा। ये सारा मदार धारणा पर है। धारणा, मनसा वाचा कर्मना संपूर्ण पवित्रता होगी तो देखो आपका कैसी पर्सनैलिटी होगी। सोचो, वंडरफुल। सारा मदार धारणा पर है। जितनी धारणा करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ख्याल करो, कहाँ कौड़ी कहाँ हीरा। ख्याल तो करो थोड़ा। हीरे का मूल्य सबसे जास्ती, कौड़ी का मूल्य सबसे कम। अभी तुम कौड़ी से हीरा बनते हो। ये बातें कभी किसके स्वप्न में भी ना आए। सिर्फ समझेंगे बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था जो होकर गए हैं। बाकी ये राज्य कब किसने दिया ये कुछ नहीं जानते। राजाई किसने दी यह यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आखिरकार फिर रजाई कैसे मिल गई उनको? क्योंकि यहाँ तो कोई राजाई वजाई दिखाई नहीं दे रही है। दिख रही है क्या? कोई राजा भी नहीं है। तो फिर इतनी सारी प्रॉपर्टी लक्ष्मी नारायण को कैसे मिल गई वो भी सतयुग में? फिर आखिर कहाँ रखी है इतनी प्रॉपर्टी? हाँ होते है ना। आप बड़े ऐसे ठाट बाट से रह रहे हो तो दुनिया की नजर तो जाएगी ना, आखिरकार इनकी प्रॉपर्टी कहाँ पड़ी है? तो सोचो। बाकी राज्य कब किसने दिया ये कुछ नहीं जानते। राजाई किसने दी यहाँ तो कुछ भी नहीं है। राजयोग से स्वर्ग की राजाई मिलती है। ये वंडर है ना। आप अभी राजयोग सीख रहे हो और स्वर्ग की राजाई आपकी। कमाल है। एक राजयोग सीखने से राजा बन जाते हैं। इसे तो कहते हैं ना, राजाओं का राजा बनने के लिए बाबा राजयोग सिखाते हैं। अच्छी तरह बच्चों की बुद्धि में नशा रहना चाहिए, परंतु माया फिर वे स्थायी नशा रहने ही नहीं देती। अगर ज्यादा खुश हो गए तो फिर माया की तो छुट्टी हो जाएगी ना। परंतु माया फिर वे स्थायी नशा रहने ही नहीं देती। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? तो कितना नशा होना चाहिए। लेकिन आप किसके बच्चे हो? नशा है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। यह नॉलेज पढ़कर हम विश्व के मालिक बनेंगे, ये कभी किसकी बुद्धि में आता होगा क्या?
तो बाप समझाते हैं बच्चों को कितनी मेहनत करनी चाहिए, गुरु के निंदक ठोर ना पाए। ये यहाँ की बात है, दुनिया वालों ने अपने लिए लगा लिया और वहां पे वो एकदम अलर्ट रहते हैं कि नहीं, गुरु जी की अवज्ञा नहीं होनी चाहिए, कूट कूट के भरा हुआ है उनके अंदर। बात ये यहाँ की है, गुरु के निंदक ठोर ना पाए, ये यहाँ की बात है। उनकी तो एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तुम्हारी तो एम ऑब्जेक्ट है। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना चाहिए, ऐसी कोई बात ना हो जो निंदा करा दो। पढ़ना भी हमें खबरदारी से चाहिए और पढ़ाना भी खबरदारी से चाहिए, है ना। नशा खबरदारी कि हम बोल क्या रहे हैं, पता तो होना चाहिए ना आज हमने क्या करा दिया क्या नहीं करा दिया। तो हमको पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है खबरदारी के साथ। पढ़ना भी खबरदारी के साथ, ये नहीं कि बाद में सुन लेंगे, बाद में कब बात ही नहीं आती होती है, बहुत सारे झमेले आ जाते हैं पर बात नहीं आती वो वाली। कितनी खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना चाहिए, ऐसी कोई बात ना हो जो निंदा करा दो, ना किसी से लड़ना झगड़ना है। ये धारणाएं तो पक्की कर लो, ना तो निंदा करानी है ना किसी से लड़ना झगड़ना है। अगर आपका नाम किसी भी लड़ाई झगड़े में आया तो भ्रष्ट हो जाएगा सब कुछ। पद तो भ्रष्ट होगा ही होगा, लेकिन प्राप्ति कुछ नहीं हो पाएगी। तो अभी सोच लो, ये नहीं करना है। ना किसी से लड़ना झगड़ना है, सबसे मीठा बोलना है, बाप का परिचय देना है। बाप कहते हैं, ये सब कुछ समझा रहे हैं ना, कौन समझा रहे हैं? बाबा कितने प्यार से समझाते हैं, हमको समझना तो चाहिए ना। बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। हम पे ग्रहण लगा हुआ है, तो ग्रहण उतारना है कि नहीं उतारना? तो दान दो। दान किस चीज का? ज्ञान का। किसका? ज्ञान का। जब आप ज्ञान सुन रहे हो तो दूसरों को अगर ज्ञान दोगे तो आपके ऊपर से ग्रहण उतर जाएगा। ग्रहण तो लगा ही हुआ है ना, देह अभिमान के कारण हमने अपना सत्यानाश किया है। अभी देही अभिमानी होंगे तो आत्मा के ऊपर से ग्रहण उतर जाएगा। ठीक है, समझे? बाप का परिचय देना है, सबसे मीठा बोलना है, लड़ना झगड़ना नहीं है, सबसे मीठा बोलना है, बाप का परिचय देना है। बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। नंबर 1 दान है दे अभिमान। नंबर 1 दान है दे अभिमान। इस समय तो तुम आत्म अभिमानी हो और परमात्म अभिमानी बनते हो। यह अमूल्य जीवन है। बाप कहते कल्प कल्प हम तुमको ऐसे पढ़ाने आते हैं, फिर तुम भूल जाते हो। यह भी ड्रामा में नूंद है। हम कल्प कल्प ऐसे तुमको पढ़ाने आते हैं और फिर तुम भूल जाते हो। यह भी ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे ज्ञान रतन धारण करने वाले और सर्विस करने वाले बच्चों प्रति। मीठे मीठे सिकिलधे ज्ञान रतन धारण करने वाले और सर्विस करने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सबसे मीठा बोलना है। ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे बाप की निंदा हो। देह अभिमान का दान कर आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी बनना है। दूसरा पॉइंट, जो ज्ञान धन मिलता है उसका दान करना है। पढ़ाई से राजाई मिलती है, इस नशे में स्थायी रहना है। अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। आज का वरदान, समय पर हर गुण व शक्ति को यूज करने वाले अनुभवी मूर्त भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अनुभव। अगर एक भी गुण व शक्ति की अनुभूति नहीं तो कभी ना कभी विघन के वश हो जाएंगे। देखो कितनी वंडरफुल बात है। अगर हमने एक भी गुण या शक्ति का अनुभव नहीं किया तो कभी ना कभी कोई ना कोई विघन आ जाएगा और हम उसके वश में आ जाएंगे। अभी अनुभूति का कोर्स शुरू करो। हर गुण व शक्ति रूपी खजाने को यूज करो, है ना। आप अपने अनुभव में लिखो, क्या आपने सारे गुणों की अनुभव कर लिए? क्या आपने हर शक्ति से अनुभव कर लिए? चेकिंग करो अपने जीवन में। हर गुण से अपना चेकिंग करो,
हर शक्तियों से अपनी चेकिंग करो। क्या इस शक्ति का आपका कोई अनुभव है? जैसे कि एक समाने की शक्ति है, समाने की शक्ति का आपके पास कौन सा अनुभव है? जैसे कि परखने की शक्ति है, परखने की शक्ति के आधार पर आपका कैसा अनुभव है? ये सब आप अपनी बुद्धि में रिवाइज करो। तो अगर हर गुण हर शक्ति का अनुभव आपने कर लिया है तो आप किसी भी विघ्न के वश में नहीं आ सकते। अभी अनुभूति का कोर्स शुरू करो। हर गुण व शक्ति रूपी खजाने को यूज करो। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है उस समय उसका स्वरूप बन जाओ। नॉलेज की रीति से बुद्धि के लॉकर में खजाने को रख नहीं दो, यूज करो, तब विजयी बन सकेंगे और वारे मैं का गीत सदा गाते रहेंगे। आज का स्लोगन, नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त कर शक्तिशाली संकल्प रचने वाले ही डबल लाइट रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। 17 मार्च 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो, इसलिए तुम्हारा सिमरन होता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर अपवित्र है। आज का प्रश्न, कौन सा नशा तुम बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए? उत्तर, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे राजयोग सीख स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेते हैं। यह नशा तुम्हें निरंतर रहना चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी है, किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। तुम कोड़ी से हीरे जैसा बनते हो तो अच्छी रीति धारणा करनी है। आज का गीत, जो पिया के साथ है उस पर यानी कि बरसात है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सबसे मीठा बोलना है। ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे बाप की निंदा हो। देह अभिमान का दान कर आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी बनना है। दूसरा पॉइंट, जो ज्ञान धन मिलता है उसका दान करना है। पढ़ाई से राजाई मिलती है, इस नशे में स्थायी रहना है। अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। आज का वरदान, समय पर हर गुण व शक्ति को यूज करने वाले अनुभवी मूर्त भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अनुभव। अगर एक भी गुण व शक्ति की अनुभूति नहीं तो कभी ना कभी विघ्न के वश हो जाएंगे। देखो कितनी वंडरफुल बात है। अगर हमने एक भी गुण या शक्ति का अनुभव नहीं किया तो कभी ना कभी कोई ना कोई विघ्न आ जाएगा और हम उसके वश में आ जाएंगे। अभी अनुभूति का कोर्स शुरू करो। हर गुण व शक्ति रूपी खजाने को यूज करो, है ना। आप अपने अनुभव में लिखो, क्या आपने सारे गुणों की अनुभव कर लिए? क्या आपने हर शक्ति से अनुभव कर लिए? चेकिंग करो अपने जीवन में। हर गुण से अपना चेकिंग करो, हर शक्तियों से अपनी चेकिंग करो। क्या इस शक्ति का आपका कोई अनुभव है? जैसे कि एक समाने की शक्ति है, समाने की शक्ति का आपके पास कौन सा अनुभव है? जैसे कि परखने की शक्ति है, परखने की शक्ति के आधार पर आपका कैसा अनुभव है? ये सब आप अपनी बुद्धि में रिवाइज करो। तो अगर हर गुण हर शक्ति का अनुभव आपने कर लिया है तो आप किसी भी विघ्न के वश में नहीं आ सकते। अभी अनुभूति का कोर्स शुरू करो। हर गुण व शक्ति रूपी खजाने को यूज करो। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है उस समय उसका स्वरूप बन जाओ। नॉलेज की रीति से बुद्धि के लॉकर में खजाने को रख नहीं दो, यूज करो, तब विजयी बन सकेंगे और वारे मैं का गीत सदा गाते रहेंगे। आज का स्लोगन, नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त कर शक्तिशाली संकल्प रचने वाले ही डबल लाइट रहते हैं। ओम शांति।